हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल मैंने जो क्वेश्चन आपको कराया था 9th और 10th क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। आई होप कि आपने वो क्वेश्चन किया होगा, और अगर किसी तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताएं, और एज़ पॉसिबल एज़ मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे अगर आपने किया हो और कुछ प्रॉब्लम हो या चेक करना हो तो आप उसको देख के कर सकें। तो उसी वे में मैं आगे क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन आज आपको बता रहा हूँ, और 11th और एक 7th क्वेश्चन आपका बहुत ही सिमिलर है। तो आज 11th क्वेश्चन करके मैं आपको 7th क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। वो वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन सिमिलर है, उसमें एक ही एडजस्टमेंट का पॉइंट है, वो भी किस तरह से सॉल्व होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि श्रीराम बिजनेस जो है अपना परचेज कर रहा है 1 जनवरी को, और इसका इनकॉर्पोरेशन हो रहा है 1 मई को, और बिज़नेस का ईयर एंडिंग हो रहा है 30 सितंबर को। तो देखिए, ये एक मतलब इस तरह से माने तो ये एक तरह की क्या होगी, ट्रिकी कंडीशंस बना दी कि जैसे जनरली तो साल आपका स्टार्ट होता है, जैसे कि जनवरी में तो ख़त्म दिसंबर में होता है, अप्रैल में होता है, तो मार्च में क्लोज़ करते हैं, लेकिन इन्होंने बीच में ही उसको क्लोज़ कर दिया। तो इससे आपको एक चीज़ का ये पता चलेगा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज़ आपका साल जो है एक फ्लैट ईयर हो, बीच में कुछ कम मंथ में भी आपका साल क्लोज़ हो सकता है, क्योंकि आप बिज़नेस साल के बीच में कभी भी ख़रीदते हैं तो। और प्लस कई बार ऐसा भी होता है कि आप अकाउंटिंग जो है लंबा चलाते हैं, यानी कि आपने बिज़नेस ख़रीद लिया लेकिन आपका अकाउंटिंग ईयर जो अभी बीच में चल रहा था, तो इस साल क्लोज़ नहीं करके नेक्स्ट ईयर क्लोज़ करते हैं, तो 12 महीने की कंपेरेटिवली 15-20 कितने भी महीने का आपका पहला फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। एक बार जब वो कंटिन्यू हो जाता है तो उसके बाद फिर वो रेगुलर रहेगा। तो सबसे पहले अपन को इसमें टाइम रेशियो निकालना है एज यूजुअल। तो टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो अपन कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद बाकी का हिस्सा जो क्वेश्चन का है वो आगे अपन देखते हैं। तो टाइम रेशियो में आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई प्रॉब्लम इसमें मे बी आएगी। तो टाइम रेशियो प्री और पोस्ट, तो हमने बिज़नेस को कब परचेज किया है 1 जनवरी को, तो ये हमारा स्टार्ट हो गया प्री, और उसका इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है 1 मई को। तो ये यहाँ से हमारा पोस्ट का पीरियड स्टार्ट होगा। जो मैंने आपको बार बार बताया कि सबसे आसान तरीका यही है कि जो बिज़नेस को ख़रीदा है वो आप यहाँ डेट लगा दीजिए, इनकॉर्पोरेशन हुआ वो पोस्ट में लगा दीजिए। इससे पहले का टाइम आपका प्री का होगा, और इसके बाद से लेकर ईयर एंडिंग का टाइम आपका बाद का हो जाएगा। तो यानी कि मई से जस्ट पहले आता है अप्रैल मई, तो 30 अप्रैल जो है अब मई से जस्ट पहले आती है, और मई से यूजुअली तो साल ख़त्म होता है आपका दिसंबर या मार्च में, पर यहाँ पर हो रहा है आपका ईयर 30 सितंबर को एंड हो रहा है। तो यानी कि 30 सितंबर तक ही चलेगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने तो आपके प्री में पड़ गए, और मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 5 महीने आपके जो है पोस्ट। तो यानी कि आपका टाइम रेशियो जो है वो बन गया आपके 4:5। अब सेल्स रेशियो के बारे में देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन भी चलिए रीड कर लेते हैं एक बार। तो आगे ये कह रहा है कि इनका ग्रॉस प्रॉफिट है वो 42,000 था। इनके एक्सपेंसेस है उसमें जनरल एक्सपेंस, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर कब बनता है जब कंपनी बनती है, उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कंपनी की फॉर्मेशन यानी कंपनी को बनाने में जो खर्चा लगता है वो, और इसको रिटर्न ऑफ करते हैं हमेशा पोस्ट के पीरियड में। रेंट दे रखा है 30 जून तक 6,000 रुपये इनका जो था पर एनम, लेकिन बाद में इसको जो है ये कह रहे हैं इंक्रीज कर दिया गया 40% से। तो अगर कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई खास चीज़ अगर है, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट जो है वो ये रेंट का ही पॉइंट है। ये 7वें क्वेश्चन में भी ट्रिकी पार्ट रेंट के ऊपर दे रखा है। बाद में लिखा है कि मैनेजर सैलरी जो थी वो 5,100 रुपये पर एनम थी, लेकिन मैनेजर कब होता है जब हमारी पुरानी फर्म होती है, तो उसके फर्म के मैनेजर की सैलरी थी 5,100 रुपये, और उसको बाद में डायरेक्टर बना दिया गया। तो डायरेक्टर का तो जब बना वो, तो मैनेजर से जब डायरेक्टर बनाएगा तो डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन तो ऑलरेडी ऊपर दे रखा है, और जब वो मैनेजर था तब उसका रेम्यूनरेशन कितना है वो आपको यहाँ लिखा है। आगे लिखा है कि 30 सितंबर यानी ईयर एंडिंग तक आपकी जो सेल्स थी वो 98,000 है, और मंथली एवरेज सेल ऑफ फर्स्ट 4 मंथ वॉज हाफ ऑफ रिमेनिंग पीरियड, यानी कि शुरुआत के 4 महीनों की जो सेल्स थी वो बाद के पीरियड से आधी थी। तो यानी कि ये आपके जो सेल्स रेशियो में मैंने आपको बताया था डिफरेंट कंडीशंस होती है। उसके अंदर एक तो होता है कि पूरे साल आपकी सेल फ्लैट रहती है, मतलब कि 1 रुपये सेल है तो पूरे साल 1 रुपये ही रहेगी। तो उस कंडीशन में तो आपका टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो क्या रहेगा, बराबर। जैसे हर महीने अगर आपकी सेल 1 रुपये है तो 4 महीने में 4 ही रुपये होगी, और 5 में 5 ही रुपये होगी। लेकिन दूसरी कंडीशन होती है कि सेल आपकी साल में एक बार जो है वो बदल जाती है, और 99% क्वेश्चंस की बात करें तो इनकॉर्पोरेशन के बाद जब बिज़नेस का फॉर्मेशन चेंज होता है, तो इसीलिए कंपनी जो है वो बनती है जिससे कि बिज़नेस को आगे एक्सपांड कर सके, उसका विस्तार कर सकें। तो जैसे ही इनकॉर्पोरेशन होता है तो कंपनी की सेल जो है हमेशा बढ़ जाती है, और उस बढ़ी हुई सेल्स के कारण हमको एक बार सेल्स में चेंज वाला पॉइंट यूज़ करना पड़ता है। तो अगर अपन यहाँ सेल्स रेशियो की बात करें तो देखिए प्री
सेल्स रेशियो। तो प्री और पोस्ट, तो देखिए प्री में कितने मंथ है हमारे 4 और पोस्ट में हमारे कितने मंथ है 5। तो इसने कहा कि हमारे स्टार्टिंग के जो 4 मंथ की जो सेल्स थी वो बाद के टाइम से आधी थी। तो अपन मान लेते हैं कि बाद के टाइम में आपकी जो सेल है, लेट सेल्स पर मंथ, तो हमारी जो बाद की सेल्स है अगर वो 1 हो तो यहाँ पर इसकी आधी सेल्स थी, तो 1 का आधा कितना होता है, आधा हो जाएगा। तो इतना सिंपल सा है कि पहले अगर सेल्स हमारी जो है, ये कह रहा है कि स्टार्टिंग के 4 महीनों की सेल्स बाद के सेल्स से आधी रही, तो बाद की सेल्स को अगर अपन 1 महीने में 1 रुपये मानते हैं तो उससे पहले वाली 1 रुपये का आधा, 1 रुपये का आधा कितना होता है, आधा। तो 4 को अगर आधे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो इसका मतलब कि 2 और 5 हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, सेल्स रेशियो। और इसको चेक भी कर लेता हूँ मैं एक बार बुक में इसके आंसर के साथ, क्योंकि ये रेशियो चेक करना जो है वो ज़्यादा बेटर चॉइस है, बिकॉज बाद में आपको पता चले एकदम से कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, टाइम रेशियो सेल्स रेशियो गलत है। तो 4:5 टाइम का आंसर दे रखा है, 2:5 आपका जो है सेल्स का दे रखा है, दैट मीन्स कि दोनों रेशियो आपके करेक्ट है। अब अपन P&L का फॉर्मेट जो है वो मैंने आज पहले से ही थोड़ा ड्रॉ कर दिया है, जिससे अपन थोड़ा टाइम सेव कर पाएँ। तो P&L का फॉर्मेट मैंने बना रखा है, बस अपन अपने सारे एक्सपेंसेस को इन रेशियोज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए लिखते चले जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर, और अगला कॉलम आपका रेशियो, प्री पोस्ट पर्टिकुलर, रेशियो प्री और पोस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही P&L अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है GP, और GP को अपन बांटते हैं सेल्स रेशियो में, और सेल्स रेशियो था अपना 2:5। तो 2:5 तो हमारा सेल्स रेशियो है, और टाइम रेशियो है हमारा 4:5। ठीक है, तो हमारा GP कितना दिया है क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट अपन को दिया है 42,000 रुपीज़ का है हमारा GP। तो 42,000 डिवाइड 2 और 5 7, तो 42,000 को 2 + 5 7 से डिवाइड कर देंगे तो आ रहा है 6। तो 6 × 2 12 और 6 × 5 30, तो 12 और 30 मिलाकर वापस आपके जो है कितने हो गए, 42,000। अब आते हैं अपने 1 बाय 1 एक्सपेंसेस पर। सबसे पहला एक्सपेंसेस है अपना जनरल एक्सपेंस। तो जनरल एक्सपेंस जो होता है मतलब बिजनेस के छोटे बड़े सामान्य खर्चे, तो ये बढ़ता है टाइम रेशियो में, और हमारा टाइम रेशियो है 4:5। कोइंसिडेंटली हमारा अमाउंट जो है वो इससे 4 और 5 9 से इजीली डिवाइड हो रहा है, तो अमाउंट आ जाएगा आपका 9 से डिवाइड किया इसको 800 आ रहा है, तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, तो ये आ गया। उसके बाद अगला एक्सपेंस है आपका, नेक्स्ट है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ऑलरेडी आपको क्वेश्चन रीडिंग में ही मैंने बता दिया था कि डायरेक्टर जो है वो बनता है पोस्ट में ही, तो इसका पूरा एक्सपेंस ये बहुत बार आ चुका है एक्सपेंसेस के, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन जो है वो कहाँ आता है, पोस्ट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये 12,000 रुपये लिखा हुआ है, अगर ये मंथली लिखा होता या ईयरली होता तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि भी प्री के अंदर कितने मंथ्स है, उसके हिसाब से आप इसको जो है कैलकुलेट करके लिखें। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब जो दिया है वो है इसमें ना तो मंथली है ना ईयरली है, तो आप उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पूरा का पूरा पोस्ट में आएगा, जिसका अमाउंट है आपके 12,000। उसके बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इसको अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी को बनाने के लिए लगता है, और जिसको हम रिटर्न ऑफ करते हैं पोस्ट के पीरियड में, तो ये आ जाएगा आपका 2,000 रुपये पूरा पोस्ट में। उसके बाद है क्वेश्चन में रेंट। तो रेंट की थोड़ी सी वर्किंग इसके अंदर ज़्यादा है, तो मैं वर्किंग नोट लिख देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रेंट के बाद बस अब एक ही बच रहा है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा ही है ये, और 7th भी इसी तरह से क्वेश्चन छोटा है। मैनेजर सैलरी। तो मैनेजर की सैलरी जो है वो आएगी तो पूरी प्री में, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मैनेजर की सैलरी है तो पूरी प्री पीरियड में आएगी, लेकिन 5,100 रुपये है साल भर के, और प्री का पीरियड हमारा केवल जो है वो कितने महीने का है, जनवरी से लेकर 1 मई यानी कि 4 महीने का। तो ये बस थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एक्सपेंसेस मंथली या ईयरली हो तो प्री या पोस्ट में अगर आपको लिखना हो तो उसको मंथ के अकॉर्डिंग जो है वो कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। कि मैनेजर को 5,100 रुपये देते थे साल भर के, तो 4 महीने का उसका जो पेमेंट होगा जो केवल प्री में आएगा वो होगा 1,700 रुपये। और लास्ट एंड लास्ट अब आपको इसके अंदर मैनेजर रेम्यूनरेशन के बाद एक रेंट का पॉइंट थोड़ा कैलकुलेशन करना है, तो वो मैं बता देता हूँ
तो रेंट में ये बोल रहा है कि 30 जून तक का रेंट जो था वो तो 6,000 रुपये था, और उसके बाद रेंट जो है वो 40% आपने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। तो यहाँ मैं रेंट का वर्किंग नोट नीचे बनाता हूँ। रेंट पहले प्री का, तो देखिए प्री का पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक। और रेंट जो बड़ा है अगर, तो बड़ा भी है तो कब बड़ा है, रेंट का पेमेंट जो बड़ा है वो कौन सी डेट पे बड़ा है, इसके अंदर रेंट बड़ा है 30 जून से। तो अगर 30 जून से बड़ा है, हमारा पीरियड तो 30 अप्रैल को है, तो बड़े हुए से अपन को कोई मतलब नहीं। फ़िलहाल तो हमारा रेंट 6,000 रुपीज़ पर एनम है 12 महीने का, और अप्रैल तक जो है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने तक ये रेंट जो है आपका कांस्टेंट रहा, इसमें कोई इंक्रीज़ डिक्रीज़ हुआ नहीं। तो अगर 6,000 रुपये 12 महीने का है तो 4 महीने का रेंट हो जाएगा 2,000। ये तो हो गया आपका प्री का। तो मैं इसको तो यहाँ लिख देता हूँ एज अ वर्किंग नोट, अपने ब्रैकेट में लिख ही दिया 2,000। और अब पोस्ट की बात करें रेंट की, तो देखिए पोस्ट के अंदर रेंट में बात करें तो 2 टुकड़े बन जाएंगे। एक तो आपके मई और जून, मई से लेकर 30 जून तक आपका रेंट है अभी फ़िलहाल तो 6,000 रुपये है साल भर का, और मई जून 2 महीने का कितना होगा, तो अगर 12 से 6,000 को डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो आ रहा है 1,000 रुपये। और अब बाद में जुलाई से लेकर और आपका साल ख़त्म हो रहा है 30 सितंबर तक, तब उसने बोला कि उसने अपने रेंट को 30% कितना लिखा है, 40% जो है वो क्या कर दिया, इंक्रीज़। तो अभी रेंट है 6,000, 6,000 में 6,000 का 40% अपन जोड़ेंगे पहले तो, फिर जो अमाउंट आएगा उस पर जुलाई अगस्त सितंबर 3/12 करके उन 3 महीनों का पैसा निकालेंगे। तो 6,000 रुपये पहले है प्लस 40% उसमें और जोड़ा, तो टोटल हो गया 8,400 और इंटू 3/12, तो यानी कि ये अमाउंट आ रहा है 2,100। और इन दोनों को जोड़ें तो हमारा टोटल अमाउंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3,100। और ये 3,100 जो है अपन यहाँ लिख देंगे। और अब अपन एक बार कैलकुलेशन करके आंसर चेक कर लेते हैं कि प्री का प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और पोस्ट का प्रॉफिट जो है वो आपके रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, तो उसको अपन जो है बैलेंस शीट के अंदर P&L के नाम से लिखते हैं। तो मैं एक बार इसको चेक कर देता हूँ और फिर उसको, तो देखिए मैंने एक बार कैलकुलेशन चेक कर ली है, क्योंकि एक बार चेक करना मस्ट है। और आपका आंसर जो है वो प्रॉपर आ गया है। प्री का आंसर जो है कैपिटल रिजर्व आ रहा है आपका 5,100 रुपये, और पोस्ट का आंसर आपका जो है प्रॉफिट आ रहा है 8,900 रुपये। और अब आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन जैसे मैंने कल आपको भेजे थे, तो वैसे ही आपको आज फिर मैं जो है क्वेश्चन होमवर्क वाला, और ये वाला क्वेश्चन तो कल वाली जो क्वेश्चन सेंड किए उसमें आ चुका है, होमवर्क क्वेश्चन में भी आपको भेज देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन में देखिए कि एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको थोड़ा ध्यान देना है। उसके अंदर ये रेंट वाला ही पॉइंट आपका मेन है, और उसकी रेंट की लैंग्वेज क्या है, और थोड़ा सा आपको उसमें कोई इशू नहीं आए तो मैं आपको उसको सॉल्व करके बता देता हूँ। उसमें क्या है कि रेंट पहले है 1,800 रुपये कुछ मंथ, और बाद में वो 300 रुपीज़, ये तो पर एनम है साल भर का, और फिर वो कह रहा है कि मैंने अपना रेंट बढ़ाकर 300 रुपीज़ पर मंथ कर दिया। तो आपको बस इतना ही काम करना है कि पहले 1,800 रुपये था साल भर का, और बाद में 1 महीने का इन्होंने जो बता रहे हैं कि कितना कर दिया, 300 रुपये। तो 1,800 रुपये अगर साल भर का है तो 1,800 को डिवाइड कर देंगे अपन 12 से, 1,800 डिवाइड 12, तो यानी कि पहले हमारा रेंट जो था 150 रुपये पर मंथ था, और बाद में वो बढ़ाकर आपको जो है कितना करने का कह रहा है, 300 रुपये पर मंथ। तो जिन महीनों में, जैसे मान ले अभी वाला ही क्वेश्चन होता, तो प्री के अंदर हमारा अप्रैल मई जून और जुलाई कहाँ से था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने, तो कितना मल्टीप्लाई करते 150। लेकिन उसके बाद इस क्वेश्चन में लिखा था कि हमारा जो रेंट है वो कब से बढ़ा, 30 जून से बढ़ गया। तो पोस्ट के पीरियड में मई और जून 2 महीने कितना माना जाएगा, 150 रुपये, और बाद में जो 5 महीनों में से 2 महीने निकल गए, पीछे कितने रह गए, 3 महीने। तो 3 महीनों को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 300 से। तो मतलब केयरफुली बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से मंथ में कितना रेंट था उसको मल्टीप्लाई करिए और उसको जो है कैलकुलेट करिए। तो आप ट्राई करिए क्वेश्चंस को थोड़ा, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है कॉलेज का 21 को जैसे बात हुई है कॉलेज खुलने की, फिर भी आगे पीछे होता है। तो एटलीस्ट आप ये 2 लेसन जो मैं करवा रहा हूँ इसको तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो आप ज़रूर मुझे जो है वो पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।